अग्नि संगम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी बहन भाइयों को मेरा प्यारे लाल का हाथ जोड़ के प्रणाम। जैसा कि प्रेमियों, पिछली जो रिकॉर्डिंग जो थी उसमें हमारा उद्देश्य मात्र एक दोनों का संग्रह करना ही था, जिसमें एक कली और एक टेक, या फिर डिमांड हो जाए तो दो कली भी हो जाए। कोई कोई वचन पूरे भी मैंने सुना है। आप श्रोताओं के या विद्वानों के, गुणीजनों के जो कमेंट्स आए उसके आधार पर कि कई कई रागनी जो है तो पूरी पूरी सुनाइयो। दूसरी बात रही है, डिमांड आई सुल्तान आलदे के इतिहास की। सुधीर भाई के पास भी आई, मेरे पास भी फोन आए, कमेंट्स भी आए प्रेमी साथियों के तो इतिहास, पूरा का पूरा इतिहास सुल्तान आलदे का आप रिकॉर्ड करके और वो भिजवाओ। तो आपकी सेवा में ये हाजिर है। और ये जो हमारा उद्देश्य था पहले, वो सिर्फ दोनों का संकलन करना ही था, इसलिए मतलब ये एक एक कली और एक एक वो सुनाई गई थी। तो आइए मैं की शुरुआत करता हूं। नमो नमः श्री भगवती हर्षवाहनी मात, वीणा पुस्तक धारणी ममलाद तुम्हारे हाथ। जिला भिवानी शहर है जिसमें लालावास, हुक्मी चंद गुरुदेव के नित रहूं चरण का दास। ये आप सभी श्रोताओं की डिमांड के ऊपर सुल्तान आलदे का इतिहास, इनके लेखक श्री गिरवर सिंह पवार, औरंगाबाद जिला भिवानी हरियाणा। और ये इतिहास हमारे गुरुजी ने भी बहुत गाया, मैं भी गाता हूँ और अनेकों मेरे चेले भी गाते हैं इन इतिहासों को। ये इस तरह से है। राजा चकुए बैन का नाम आपने सुना होगा। राजा चकुए बैन जो सार्वभौम राजा थे, उनके बेटे का नाम राजा मैनपाल था और मैनपाल की रानी का नाम था कुलवंती देवी। जो अच्छे कुल की लड़की होती है उसको भी कुलवंती कहा जाता है। उसकी कूख से एक बच्चे का जन्म होता है। कीचक गढ़ के बीच में कभी मैनपाल का राज, प्रजा मौज उड़ावती जो करे धर्म के काज। करे धर्म के काज भूप के घर कुलवंती नारी थी। उसकी कूख से जन्मा जो सुल्तान कवर कह मनधारी। उसकी कुलवंती रानी की कूख से लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम सुल्तान रखा जाता है। और फिर अपने कारनामों के कारण, अपनी करामात के कारण वो छत्री सुल्तान कहलाया और मणिधारी भी कहलाया। कि जिस ब्रह्मचारी के माथे में, उसके मस्तिष्क में जिसका ब्रह्मचर्यता की मणि चमकती हो, उसको मणिधारी कहा जाता है। मणिधारी कई नामों से जाना जाता है। तो इतिहास आपके सामने पेश है। ये राधे श्याम 8 साल की कम उम्र हो गई। जब बच्चे की उम्र 8 साल होगी, रानी कुलवंती का देहांत हो गया, अकेला रह गया। इतिहास वाला लिखता है कि सुल्तान जैसा सुंदर बच्चा महाभारत युद्ध से लेके आज तक हमारे देश में पैदा नहीं हो पाया, इतना रूपवान भी था वो। 12 साल की उम्र हो गई, क्या हृदय में ज्ञान खोया, क्या हृदय में ज्ञान खोया। बच्चों के संग लग्या खेलने, वो कुबद कर शैतान खुआ। मारे खेच गुलेल निशाना, फोड़े मटके और झारी। राजा के पास पुकारी गई, जब तंग खोली सब पनिहारी। पनिहारी जब पानी भर के वापिस आओ पनगढ़ से, जब गुलेल की कांकर मार के उनका मटका फोड़ दे, ये कुबद कमावनी सीख गया। राजा का लड़का था, इकलौता बेटा था, अति सुंदर था। पनिहारी तंग आ गई। नगरी के लोग उल्हाड़ा लेके जाते, महाराज बच्चे ने समझाओ, पनिहारी को तंग करता है। राजा ने कह दिया, खजाने से खर्चा ले जाओ,
खजाने से खर्चा ले जाओ, बच्चे को कुछ कहूँ नहीं, पीतल के बनते मंगवाओ। हुक्म मुताबिक नगरी में पीतल के बर्तन आए हैं, इधर कंवर ने लोहे के वह तीर कमान सजाए हैं। पनियारी सबने बंटा टोकरी पीतल के मंगवा लिए, और वो पड़गट के ऊपर जहां जब भी गीत गाँवती जाओ आवा, जब भी गीत गाँवती आवा, सुल्तान ने देखा एक आधी पनियारी थाया करे तो घड़ी बहुत सही। तो उसने गुलेर की कांकर मार मार के देखी, कोई फायदा नहीं। जब अपने महल में से तीर ठा लाया वो गोडी गाड़ के बैठ गया, जिसकी भी टोकरी हमारा सकाना पर पड़ जाता। फिर सबका चिंता होगी। फिर दोबारा नगर निवासी लेकर के फरियाद गए जी, लेकर के फरियाद गए। देवी सिंह की नगरी थी जहां गांव मनोरंगाबाद गए। गिरवर सिंह तेरे पिता मरेब मजे उड़ाना छोड़ दिए, ये इतिहास बनाए पीछे तो छंद बनाना भी छोड़ दिए। ये कवि गिरवर सिंह की आखिरी प्रस्तुति थी, जिसको सुल्तान ने हालदे के नाम से जानी जाती। इतनी बड़ी भूमिका थी इसमें राधे श्याम से। टोकरी फोड़नी शुरू कर दी जब दोबारा नगरी के लोग जाते हैं। ये धुन तो होगी फिल्मी और रागनी बिल्कुल देसी सपंड। वरजा लेके चली पुकार, राजा मैं नेपाल के द्वार, सुनना अर्जी हमारी सब करते नारी नर, वरजा लेके चली पुकार। ओ पहले भी कहा था लेकिन होया ना इंतजाम है, एक दिन की बात को ना रोजाना का काम। ओ पहले भी कहा था लेकिन होया ना इंतजाम है, एक दिन की बात को ना रोजाना का काम है। बोलिए सभी तरह लाचार, लेकिन नहीं बसाती पार, तंग करता है पनिहारी ये आपका कंवर, पर जा लेके चली पुकार। राजन आपके कहने से बर्तन पीतल के बनवाए हो, वह भी पार पड़ी कोना फोड़ के गिराए हो। आपके कहने से बर्तन पीतल के मंगवाए हो, वो भी पार पड़ी कोना फोड़ के गिराए हो। दिन में एक नहीं कई बार देता खैच गैल से मार, घोड़ा बंटा सब जारी ले रहा लोहे का सर, पर जा लेके चली पुकार। राजन या तो हो सुनाई मारी, वरना सबने ठाना है, किचकगढ़ को छोड़ कहीं और ही ठिकाना है। ओ दुख सुख कर्मा के अनुसार कहीं पर लेंगे उम्र गुजार, लेकिन जिंदगानी सारी ना आवांगे इधर, पर जा लेके चली पुकार। टक्करबंदी तुकबंदी देखो इसमें, लेंगे वो कहीं पर उम्र गुजार, पर जा लेके चली पुकार, यहाँ सारी टक्कर होंगी। लेकिन ये न्यायकारी राजा का कायदा नहीं होता। राजन आपने तो बेटा सिर पर धर लिया, प्रजा से कोई मतलब नहीं। देवी सिंह जी कहा करे थे, भूप जो न्यायकारी हो, करेंगे सहाई प्रजा पुत्र से भी प्यारी हो। गाना है खांडे की धार, कहता वो गिरवर सिंह पवार, जिसकी कविता करारी ना गावता मगर लेके पहला पहला प्यार।
या तो हमारी छुट्टी कर दो, कहीं और गुजारा कर लेंगे, और या बच्चे का कोई जवाब करो। राजा ने हाथ जोड़ के विनती है हमारी। राजा ने विचार करा कि गांव और राम मेरे बेटे के ऊपर गांव का दाता बाजन लग गया, इसको कोई छोटी मोटी सजा नहीं दूंगा तो इनका चयन भी नहीं होगा और लड़का भी नहीं समझे। अपने मंत्री को बुलवा लेता। मंत्री कि कहां का हो राजन? न्यू बोला एक नहीं कई बारी सुना जा जब फलाना ओटा लिखो कंवर के नाम मंत्री 12 रोज दसोटा री 12 दिन का दिसोटा लिख दे मेरे बेटे के लिए। और क्या लिखना है? बहुत तेरा समझाया मन बुद्धि का नादान है। मैंने बहुत समझाया बेटा, तू भी आगे राजा बनेगा कल को। बहुत तेरा समझाया आखिर बुद्धि का नादान है, बाल खटी चढ़ी हुई ना हृदय में ज्ञान है, प्रजा को ये तंग करता हो गया शैतान है, प्रजा को ये तंग करता हो गया। राजनीति बतलाती है जो राजा का काम हो, दुख सुख सारे बूझने का प्रजा में इंतजाम हो। आप चाहे लाखों दुख भोगो नगरी ने आराम हो, आप चाहे लाखों दुख भोगो प्रजा का दुख दूर करो, चाहे नफा मिले चाहे तोटा, राजवंश पोशाक तारे दूं चलेना पड़े लंगोटा री। एक नहीं कई बार सुना जा जबरे उलाना ओटा, लिखो कंवर के नाम मंत्री 12 रोज बिसोटा। नो लिख देना। कहते कहते राजा रोन लग गया। लिख देना यो 12 रोज नगरी में ना आवेगा, जंगल में चला जा कहीं शक्ल ना दिखावेगा, हो जाएगा तंग जब आप मान जावेगा, हो जाएगा तंग जब। इतना ध्यान रखियो मेरी यो आंखों का तारा है, इसी की धन दौलत माया राजपाट सारा है रे, राखियो निगरानी मुझे जिंदगी से प्यारा है, राखियो निगरानी मुझे जिंदगी। आदि कभी पति का धरना चाहिए, सिर पर नहीं भरोटा, मुमकिन है जा समरे इसे जो नगर बतावे होटारी। इसके रखवाड़ी राखियो जंगल में, कई बोगड़े गिराइयो की सुहाड़ी तार की गिराइयो, ठेकरे पानी की भर दियो, दिन और रात इसकी रक्षा राखियो, कभी कोई जंगली जानवर ना मार दे। मेरी आंखों का तारा है। मेरे को रानी न्यू कह के गई थी कि मेरे मरने के बाद आप ही पिता हो, आप ही माता हो, इसका ध्यान रखियो, इसका दिल खुल जाए, 10-12 दिन जंगल में घूमे और गांव कभी तसल्ली हो जाएगी, नगरी कभी। ऐ मस्तू कह करके न्यू मंत्री ने बिचारा है, ये मंत्री आज का को नहीं जब का बेईमान से। ऐम अस्तु कह करके न्यू मंत्री ने बिचारा है, क्या बिचारा? मैन पाल भूप के ना दूसरा दुलारा है, जो यो खोजा दूर तो यो राजपाट हमारा है, जो यो खोजा दूर तो यो राज। नमक नाया लाल किया था वो बुरे ख्याल का, ताम्र पत्र हुक्म लिखा राजा मैन पाल का, 12 दिन की जगह दिसोटा लिख गया 12 साल का, 12 दिन की जगह दिसोटा लिख गया। भाई धर्म कर्म न त्याग दिया, लिया पकड़ी पाप का चोटा, कह राव से गलती में तकदीर हमारा लौटारी। 12 दिन की बजाय 12 साल का लिख दिया। उस जमाने में लिख दिया ताम्र पत्र होता था, ये नहीं डिजायर लिखवाया यार कैंसिल करवा दी कि यो राजा थोड़े दिन में मर जाएगा, फिर यो राज मेरा और मेरे बाप दादा का, या बेईमान ना करके। और फिर राजा से बोला महाराज मेरी तो भूल होगी, मैं तो एक सफाई भूल गया की बात की। बोली जी 12 दिन का लिखूं था, गलती से 12 साल का लिखा गया। राजा वहीं बेहोश हो जाता, नीला हो जाता। घंटे 2 घंटे में लड़का घूम के आया, साथियों ने बताया। लौट करके आया कंवर श्याम ने जब ध्यान किया,
नीचे कादम नीचे रहेगा क्या मेरे भगवान किया किसने के ये माया रद्दी देख के हैरान किया। कदर घटा दी गावणिया की घर घर गावणिये हो गए, गावण के घर दूर कहीं थाली मुंह बावणिये हो गए। बोलन तक का पता नहीं वो छंद बनावणिये हो गए, मड़ा बोलन तक का बेरा ना वो छंद बनावणिये हो गए। जितने कभी करे कविता गिरवर सिंह सबसे छोटा, आड़ी रह करे कविता लिख दे जब लावे जोटा री। राजा तो बेहोश हो गया, उसको तो दास दासियां हवा करने लगी। लड़का घूम फिर के आया, साथियों ने बता दिया कि तेरे पिताजी ने तेरे को 12 साल का वनवास लिख दिया। भला कभी नहीं हो सकता ऐसा, पिताजी मेरे को 12 साल का वनवास लिख देंगे, वो भोजन किसके साथ करेंगे, मेरे बिना भोजन नहीं करते, वो सोएंगे किसके साथ, और बेटा किसने बनाओगे। बच्चा तो बच्चा ही होता है। आखिर वो ताम्र पत्र देखा जब बैठ के रोया कि काश दुनिया में आज मेरी माँ होती तो पिताजी मेरे को सजा कदापि नहीं देते, और देते तो मेरी माँ उसको बहाल भी करवा देती। पर चलो कोई बात नहीं, हुक्म पिता के ना मानो वो बेटा के काम का। लड़का वहीं से अपना वनवास काटने के लिए निकल जाता है। बताया जाता है प्रेमियों चलते चलते घूमते फिरते फिरते जंगलों में 5-7 दिन का समय बीत गया। गुरु गोरखनाथ का आश्रम, संयोग से उस आश्रम के आगे से वो लेकर आया लड़का। गुरु का नाम गोरखनाथ को गुरु गोरखनाथ कहा जाता है। उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी कहा जाता है। देख के जान गया कि लड़का कोई खानदान घर का है। वो उस चेला के पास चून इकट्ठा नहीं करवाया करता, कई हजारों राजाओं के राजकुमार शिक्षा ग्रहण करते थे उसके पास। वेदाभ्यास करवाता था, मलयुद्ध करना, घुड़सवारी, हथियार चलाना, ये शिक्षा दी जाती थी। बुला लिया पास में और उसको भी अपना चेला बना लिया। जा बेटा, तो ये भी फिल्मी होगी लेकिन बहुत पुराने रंग दाग निदेशी। 2 साल के बाद एक दिन बोला, जा बेटा शिष्य बना लिया तेरा राम रखवाली, अवश्य कर प्रतिपाल तेरी वो दुनिया का पाड़ी। जा बेटा शिष्य बना लिया तेरा राम रखवाली, अवश्य कर प्रतिपाल तेरी वो दुनिया का पाड़ी। दुनिया का पाड़ी तेरी हमेशा रक्षा करेंगे। जाओ जितनी शिक्षा आपने ग्रहण की है उसका प्रचार प्रसार करो दुनिया में, और मत कर तरका का मन डर का, बेशक है तू बाल उमर कारी। उसका कौन बिगाड़ सके जो जिसके हाथ रहे शेर हर का, सदा रहेगी पास तेरे तेरी किस्मत की ताड़ी। ले आशीष चल दिया अल्फी परली कड़ी, जा बेटा शिष्य बना लिया तेरा राम रखवाड़ी, अवश्य कर प्रतिपाल तेरी वो दुनिया का पाड़ी। आराम से बोलो, कोई दिक्कत को नहीं। लाऊं फेरा कुछ ना तेरा, जाके कहाँ लगेगा डेरा री। पर खड़ाऊ ऊपर अल्फी ऐसा गोल चमकता चेहरा, ऐसा गोल चेहरा चमकता है कैसा, जन समण में घटा हटी लई सूरज उजियाली, यो किसने साधु बना दिया देखे वो दे गाली। गाली जा बेटा शिष्य बना लिया तेरा राम रखवाली, और सदा करे प्रतिपाल तेरी वो दुनिया का पाड़ी।
देखनिया भी गाड़ का डरे। बाबा जी कौन था? यो छोरा बाबा जी बनाने के लायक था, बड़ा रूपवान था सुल्तान, अति रूपवान, जिसका अति लग्या करती। और हर की माया क्या दर्शाया, राजकमर से यो साध बनाया री। वो चलते 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 इंद्रगढ़ बागों में आया। वहां तरह तरह के दरखत थे, झुकी मेवा की डाली। भाई महुआ आम केतगी दिखे, सिंच था माड़ी। माड़ी एक बाग की सिंचाई कर लड़ाई करने लग गया। उस बाग में उसने जाके अपना चिमटा गाड़ दिया, गोरखनाथ का चेला बन के। काली अल्फी और वो चंद्रमा का ऐसा चेहरा। माली ने विचार करा भगवान का रूप है और कोई नहीं हो सकता। भाई कुछ शर्मा के नजर दौड़ा के बैठ गया वही धोना लाके री। और पैसे नहीं सभा से लूं तो फिर बता के खा लूंगा के। वो शौकीनी कविता करता रह गिरुवर सिंगाड़ी। भाई करे प्रेम की बात सदा सूरत भोली वाली। भाई आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। बाग में धोना जागत कर लिया। बाग में माली ने जाकर गांव में चर्चा कर दी। बोला गांव में राम कोई भगवान के दर्शन करे तो अपने बाग में कराओ, क्यों भाग गया फिरोज? बोला के बेस में है? बोला भाई बाबा जी के बेस में। 20 चले जा, 10 उल्टे आ जा, 25 चले जा, 15 उल्टा आ जाए, इस तरह से आवागमन लाग गया। और सुल्तान तो नया नया बाबा जी बनया था। वो आंखें बंद करके बैठ गया। भाई विद का दिया गामड़ा ने। कोई कहे यो ब्रह्मा विष्णु, कोई कहे यो ब्रह्मा विष्णु स्वर्गलोक में वास करे, कोई कहे यो काल आ गया अब सबका सत्यानाश करे। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग आजमाइश करे। कोई कहे इंद्र से धरती की पैमाइश करे। और राजा केशव कमदज को पता लग गया, जो इंद्रगढ़ का राजा था। न्यू न्यू कोई साधु आ रहा है भगवान का रूप, चलो दर्शन करनी चाहिए। वो भी दर्शन करने के लिए चला गया। और वहां पर उसने जाके के देखे, विचार करा के लड़का देखो राजा का, इसमें कोई फर्क की बात नहीं। ये वो धुन है जो मैंने आपको बताई थी, जिसकी सराहना भी कमेंट्स भी काफी आए थे साथियों के। सुथरी श्याने उमर याणी रहरमा बभूति सर के बागों अंदर साधु आरा। चर्चा हुई नगर के माँ, चर्चा हुई नगर के माँ। सुथरी शान सो कम धज भूप वहां के, जब ये चर्चा सुन पाए। इच्छा हुई देखने साधु चले बाग में झट आए। लगा रहे सुल्तान समाधि, सकल देख के चकराए। बैठ गया डिग धोने अंदर प्रेम भाव से बतलाए। बैठ गया डिग धोने अंदर प्रेम भाव से बतलाए। कौन विपत में साधु बन रहा यो लड़का बाल उम्र के माँ। बागों अंदर ही साधु आ रहा, चर्चा हुई नगर के माँ। देखने से तो लागे जो राजा का लड़का है, लेकिन ये शान सकल से न्यू दिखे।
किस राजा का राज दुलारा है, जो यो सच्चा ख्याल मेरा तो क्यों बेस फकीरी धारा है, जो यो सच्चा ख्याल मेरा क्यों। क्या ये चंदर आस कमर की तरह विपत का मारा है, कर हर दे से दूर दिया वो कौन पिता हत्यारा है, कर हर दे से दूर दिया वो। ओद उम्र में तन खेलना चाहिए माया जर के माँ, बागों अंदर साधु आर्या चर्चा हुई नगर के माँ। इस उम्र में तो इसको नाना प्रकार के आहारों की जरूरत है। इस ओड उम्र में तने खेलना चाहिए माया जर के माँ। जब सुल्तान ने विचार किया बोलना पड़ेगा, तो राजा पास बैठ के न्यू बड़बड़ावा था, बोला राजन ठीक कहना आपका, सच्चा ख्याल आपका राजा जो बोले सुन पाया मैं, कीचकगढ़ नगरी के राजा मैं नेपाल का जाया मैं, कीचकगढ़ नगरी के राजा और नाम मेरा सुल्तान आप से सच्चा हाल बताया मैं। 12 साल दिसोटा कार्टून बन के साधु आया मैं, 12 साल दिसोटा कार्टून। अब 12 साल दिसोटा लिख दिया किसके बढ़ जा घर के माँ, बागू के माँ साधु आया चर्चा हुई नगर के माँ, चर्चा हुई नगर के माँ। 12 साल का बनवास लिख रखा महाराज, बताओ किसके कोठारों बढ़ जाऊं, राजा के लड़के हो गए। हाँ जी, रहने वाला राजा का लड़का करके भोग से दुख द्वंद किसा, हुक्म पिता के बोला ना माने हो वो मूर्ख फर्जंद किसा, जो हुक्म पिता के ना माने वो मूर्ख फर्जंद किसा। जहाँ पर जश्न मनाई जाती भजनी बिन आनंद किसा, गिरवर संग पवार कहना खटक लगी वो छंद किसा, गिरवर सिंह खटक लगी वो छंद किसा। पता नहीं क्यों दिल फंस गया री, पता नहीं क्यों दिल फंस गया जा दासी से रामचंद्र के माँ, बागों के माँ साधु आया चर्चा हुई नगर के माँ। बोला सुल्तान बेटा तेरे शरीर पर बाबा जी की अल्फी मन तो सुथरी नहीं लगी। बोले महाराज क्या करूं, बोला राजा शाही पोशाक पहन राजकुमारों की, और मेरा धर्म का बेटा बन के मेरे महल में 40 तरह दर दर की ठोकर खाता ना फिर। राजा ने सोचा कि वो लड़का जब मैंने पिताजी कह देगा आत्मा से तो मेरी करी कमाई सारी सफल हो जाएगी। कहाँ बेटे ऐसे बेटे पड़े हैं, एक रतन काट दिया। राजा मैनपाल तो निर्दयी था जिसने वो बेटा छाती तरह काट दिया। सुल्तान ने 5 उचकार लिए, धर्म का बेटा बन के चला गया। सुल्तान की उम्र 14-15 साल की थी, उससे करीब 1 साल छोटा राजा का लड़का, उसका फूल कुमार नाम था। अब फूल कुमार और सुल्तान दोनों तो अब तो फूल कुमार का भी भाई हो गया, साथ साथ रहना खाना पीना सोना घुड़सवारी करना। 10 दिन में तो प्रेम होगा माँ जाए भाइया को है कौन करे। सावन का महीना आधे सावन जो 30 जाओ 17 दिन जाए बात से, ये दूसरी साल की बात है। अगले साल की सावन का जब महीना आ गया, तीजा का उस त्योहार, तो सावन और फागण 2 ऐसे महीने होते हैं उसके शरीर में कुदरती उमंग पैदा हो जाती है। वो कुदरती राजपूती खून था रगवा में, वो अपना असर दिखाने लायक गया। नहीं बोला फूल कुमार, बोले हाँ भैया, बोले अपने घोड़े तैयार कराओ, चलो शिकार के लिए चलते हैं। यह कहानी थोड़ा सा दूसरा मोड़ दे देती है। बोले चलो